नमस्कार साथी, हिंदी महामैराथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप कहीं भी किसी भी एग्जाम्स के लिए हिंदी का तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए इससे बेहतर वीडियो हो ही नहीं सकता। यह 5वां क्लास है, आप प्लेलिस्ट में आएंगे, सभी क्लास आपको उपलब्ध हैं। सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं या फिर यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं या सुपर टेट या फिर कहीं भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, आपके लिए सुपर वीडियो रहने वाला है साथी। खैर ये सीटेट को डेडिकेट होकर चलाया गया है क्योंकि सीटेट का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है साथी। तो आप सीटेट के साथ साथ अन्य एग्जाम की भी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। आएंगे प्लेलिस्ट में तो सीटेट का पूरा प्लेलिस्ट हर एक सब्जेक्ट का बना के रखे हुए हैं, चाहे बीएस हो, चाहे सीडीपी हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, अदर सब्जेक्ट ज्योग्राफी और हिस्ट्री हो तो भी। और अगर यूपी टेट में आना चाहते हैं तो यूपी टेट का भी पूरा का पूरा प्लेलिस्ट हमने सजा रखा है आपको। आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे साथी, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए, हमारा जो टारगेट है साथी, एक दिन में एक लेक्चर में एक चैप्टर खत्म। जैसे आज छंद फिनिश करेंगे, इसके पहले हमने रस खत्म कर लिया है, संधि खत्म कर लिया है, वर्ण विचार खत्म कर लिया है। वर्ण विचार में जितने प्रकार के वर्ड होते हैं, है ना, सारे के सारे उच्चारण स्थान जो होते हैं सब खत्म कर लिया साथी। आप आएंगे प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा आपको। चलिए आज हम चर्चा करने में समास भी हमने खत्म कर लिया भाई, आप देख लीजिएगा। जो अच्छे अच्छे टॉपिक हैं सब फिनिश हो रहे हैं धीरे धीरे। इसके बाद एक बड़ा टॉपिक में अलंकार रह जाएगा। इसके बाद हम लोग वही प्रत्यय, उपसर्ग, देशज, विदेशज, संज्ञा, सर्वनाम, इस सब पे आएंगे। ठीक है। छंद, देखिए छंद बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लेकिन छंद पहले क्या होता है, छंद सब जो है संस्कृत का छिदी धातु से बना हुआ है। छिदी धातु से, छिदी का अर्थ होता है ढकना, आच्छादित करना, ढक लेना। सर्वप्रथम छंद की जो चर्चा हुई थी ऋग्वेद में हमारी हुई थी, यह चीज याद रखना है। अब बहुत सारे बच्चे अगड़ मगड़ तगड़ रगड़ ये सब पढ़ डालते हैं, जो कि कोई मतलब नहीं है साथी वो सब का पढ़ना। जो डायरेक्ट एग्जाम में आता है उसको पढ़ो ना। तो छंद के भेद हम आपको बताते हैं डायरेक्ट। देखिए छंद के भेद 4 होते हैं। मात्रिक छंद होता है जो हमने आपके सामने लिखा हुआ है। मात्रिक के अंदर सममात्रिक, विषम मात्रिक और संयुक्त मात्रिक आता है, यह मात्रिक के अंदर वाले हैं। और एक वार्णिक छंद होता है, तो वार्णिक छंद यहाँ पे है। वार्णिक छंद डिटेल से नहीं पढ़ना है, बस यह जान लेना है कि वार्णिक छंद में कौन कौन से छंद आते हैं। यहाँ पे वर्णों के अनुसार छंद बनते हैं। केवल वर्ण के एक तरह से गणना से, वर्ण की गणना के आधार पे जो रचना किया जाता है छंद का, उसे हम कहते हैं वार्णिक छंद। अगर मात्राओं के आधार पे छंद की रचना होती है उसे हम कहते हैं मात्रिक छंद। इसके बाद एक होता है उभय छंद। उभय छंद और मुक्तक छंद। मुक्तक और उभय छंद बस याद रखना है, 4 प्रकार के होते हैं। कभी काल के आपसे ऐसे पूछ लेगा, बताओ इनमें से कौन से छंद के प्रकार नहीं है, तो दे देगा मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, उभय छंद, मुक्तक छंद, यह सभी। तो आपको यह सभी ठोकना पड़ेगा। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। बस लास्ट तक बने रहिए साथी। चलिए, जो बहुत बार पूछा जाता है, अभी हम एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे नीचे थोड़ी सी कट रहा होगा लेकिन आपको दिख रहा होगा कि यह हमने एक लिया हुआ है। इसमें जो लघु होता है इससे दिखाते हैं और जो सिंगल होता है इसे दिखाते हैं। यह दीर्घ के लिए होता है, लघु के लिए होता है। यह लघु मात्रक है, यह दीर्घ। इसका मतलब होता है 2, इसका मतलब होता है 1। हम बताएंगे सब कुछ। सबसे पहले बात कर लेते हैं साथी सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में जो मात्राओं की संख्या होती है वो चारों चरण में समान होती है। 4 चरण होते हैं, चारों चरण में समान होती है। अब यहाँ पे पूछा जाता है सममात्रिक छंद कौन कौन से हैं। आपको एग्जांपल दे देगा, बताओ निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है। तो पता रहना चाहिए आपको कौन से इसमें सममात्रिक है, तभी बता पाओगे। तो याद रखना, चौपाई के चारों चरण में जितने चरण हैं साथी, सब में 16 मात्राएं होती हैं। चारों चरण के हर एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। सर चरण क्या होता है? जैसे 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। तो हर एक चरण में 16 मात्राएं हमको दिखेंगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? चौपाई में 4 पाई। अब 4 का स्क्वायर 16, तो चौपाई में 4 पाई, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि चौपाई में 16 मात्राएं। याद हो गया। रोला में साथी 24 मात्राएं होती हैं हर एक चरण में। चारों चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अब कैसे इसको याद रखें? बच्चा जब रोता है तो 2 टॉफी नहीं 4 टॉफी मांगता है। 2 टॉफी नहीं 4 टॉफी मांगता है भाई बच्चा जब रोता है। तो 2 4 24 रोला। तो जब बच्चा रोता है तो 2 और 4 टॉफी मांगता है। इस तरह याद कर लेंगे, रोला। 2 और 4 यानी कि 24 मात्राएं। हर एक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। चारों चरण में 24 मात्राएं। रोला हो गया, याद हो गया। अभी हम रिवाइज भी कराएंगे। गीतिका 26। भाई गीत थोड़ा गा लो, 2 6 ठुमके भी लगा लो। गीत थोड़ा गा लो और 2 6 ठुमके भी लगा लो। 2 4 नहीं, इस बार थोड़ा सा हमको बड़ा जाना है ना। 2 6 ठुमके लगा लो, क्योंकि भाई नौकरी मिला है तो 2 6 ठुमके लगाएंगे। इस तरह क्रम से याद रखेंगे। 16 24 26 28, इसमें कितने होते हैं? 28 होते हैं। हर एक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। तो हरि गीत का 26 माने गीत का 26 है, तो हरि गीत का मतलब हरि भगवान जब नाचेंगे तो 2 4 ठुमके और ज्यादा लगाएंगे।
दो 8 ठुमके लगाने लगेंगे, फिर 2 6 की जगह 2 8 ठुमके लगाएंगे, तो 2 8 ठुमके तो 28 28 मात्राएं हर एक चरण में हरी गीतिका में होता है, और 26 26 मात्राएं गीतिका में होता है, रोला में 24 24 और चौपाई में 16 16। अब चलिए इसको हम रिवाइज करते हैं। देखिए सममात्रिक छंद वैसे मात्रिक छंद है साथी जिसमें कि हर चरण में मात्राएं समान होती हैं। जैसे चौपाई, चौपाई में 16 16 मात्राएं होती हैं, चौपाई चारपाई, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 16 मात्राएं। रोला, जब बच्चा रोता है तो 2 टॉफी नहीं 4 टॉफी चाहिए उसे, 4 टॉफी दोगे भैया तभी तो चुप होगा, तो रोला, तो रोला में 24 24 मात्राएं। इसके बाद गीतिका, गीतिका में साथ ही 26 26 मात्राएं होती हैं चारों चरण में। गीतिका मतलब 2 6 ठुमके लगा लो, चलो भाई गीत गाओ और 2 6 ठुमके लगाओ, तो गीतिका हो गया 2 6, तो 26 मात्राएं हो गई हर एक चरण में। हरि गीतिका, अब हरि भगवान जब घूमेंगे नाचेंगे डांस करेंगे मगन होकर, तो भाई आपसे तो ज्यादा डांस करेंगे, तो 2 8 ठुमके लगाएंगे, तो 28 हो गया। इस तरह से सममात्रिक छंद हम आशा करते हैं याद हो गया होगा, 2-3 बार रिवाइज करेगा वीडियो, चुटकी में याद होगा। साथ ही छोटे छोटे तो लेक्चर हैं, आराम से सब रिवाइज करते रहो। इसके बाद आते हैं विषम मात्रिक। विषम मात्रिक छंद भी इसी तरह हम आपको याद कराते हैं। देखिए दोहा, पहले तो याद रखेंगे इसमें 2-2 का बंध बनेगा, मतलब 4 चरण होते हैं, तो पहला तीसरा एक साथ, दूसरा चौथा एक साथ हम बोलेंगे, यानी कि पहले तीसरे में 13 13 मात्राएं और तीसरे चौथा में 11 11 मात्राएं होती, सॉरी पहले और तीसरे में 11 11, यानी कि फर्स्ट और थर्ड में 11 11, सॉरी एक मिनट फिर से, पहले और तीसरे में 13 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में कितना 11 11 मात्राएं। पहले तीसरे में 13 13, दूसरे और चौथे में 11 11, पहले तीसरे में 13 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में भैया 11 11 मात्राएं। समझ में आया इस बात को? तो पहला तीसरा 13, दूसरा चौथा 11। इसके बाद आप खुद ट्रिक समझ जाओगे, बच्चे कंफ्यूज होते हैं दोहा और सोरठा में, तो इसमें क्या होता है इसी का उल्टा 11 और 13, मतलब कि पहले और तीसरे में 11 11, दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं सोरठा में होती हैं। देखो सोरठा में 1 2 3 अक्षर है, दोहा में 1 2 अक्षर है, तो 2 वाला हमेशा बड़ा होता है, 2 वाले को हमेशा प्यार किया है, जो छोटा होता है उसे हमेशा घर में प्यार मिलता है। तो दोहा 2 अक्षर, तो 13 11, सबसे पहले बड़ा वाले शुरू होगा, 13 11, मतलब पहले तीसरे में 13 13, दूसरे चौथे में 11 11 मात्राएं। और सोरठा में 1 2 3 अक्षर है, तो इसको छोटा मिलेगा, मतलब पहले और तीसरे में 11 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं। याद हुआ? इस तरह से विषम मात्रिक समझ में आ गया होगा, मतलब हर चरण में 2 चरण का पेयर बन गया, तो इसे बोलते हैं विषम मात्रिक छंद। अलग अलग छंद मतलब अलग अलग चरण में अलग अलग प्रकार के हमको मात्रिक दिखना, मात्रा दिखना। बरवय छंद बहुत बार पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। इसमें 12 और 7 मात्राएं होती हैं, पहले और तीसरे में 12 12, दूसरे और चौथे में 7 7 मात्राएं, यानी कि 12 और 7, दूसरे और चौथे में 7 मात्राएं, पहले और तीसरे में 12 12 मात्राएं। समझे कि नहीं? पहले और तीसरे में 12 12, दूसरे और चौथे में 7 7 मात्राएं होती हैं, बरवय छंद कहलाते हैं। इसके बाद उल्लाला, उल्लाला उल्लाला, गाना गाओ ना भाई, उल्लाला उल्लाला उल्लाला। तो अगर उल्लाला उल्लाला कहोगे तो भैया बताओ कौन सा छंद होगा? 15 13, यानी कि अभी हम बताते हैं 15 और 13, मतलब 15 13 पहले और तीसरे में साथ ही 15 15, और दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं, पहले और तीसरे में 15 15 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं, पहले तीसरे में 15 15, दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं होती हैं, उसे हम कहते हैं उल्लाला छंद। बताओ क्लियर है ये दोनों? अब आ जाते हैं संयुक्त छंद के ऊपर। संयुक्त छंद बहुत आसान है साथी, ये 2 छंदों से मिलकर बना होता है, इसी वजह से इसका नाम है संयुक्त छंद। दोनों छंद 2 प्रकार के छंद में यहाँ पे लिखे हुए हैं साथी, इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, इसको कहीं इरेज कर दिया हमने। देखिए कुंडलिया और छप्या 2 ही होते हैं, दोनों संयुक्त छंद होते हैं। कुंडलिया और छप्या दोनों छंद में जो कॉमन छंद होता है साथी, उसका नाम होता है रोला। याद रखो, अगर मम्मी घर में कुंडली रखी हुई है, कान में पहनने वाला कुंडली रखी हुई है, तो आप चाहे जितना दोहा गा लो, चोर एक बार उठा ले जाएगा तो आप रोते रोते आपकी आंखें सूज जाएंगी। क्या होगा? आप रोते रोते चाहे जितनी दोहा गा लो वो वापस नहीं आने वाला है, चाहे जितनी दोहा गा लो। अगर कुंडलिया चोर उठा ले गया तो आप रोते रोते आंखें सुझा लोगे, लेकिन वह दोहा गाने से वापस नहीं आएगा। तो दोहा प्लस रोला मिलके क्या बना दिया? कुंडलिया बना दिया। कुंडलिया से याद आएगा कुंडली चोरी हुआ था, हम दोहा गाने लगे थे और रो रहे थे, इस तरह से याद आ जाएगा। तो रोला प्लस दोहा से मिलके कुंडलिया। और छप्या में भी रोला आएगा। अब रोला इसका क्या है यहाँ पे अर्थ? छप्या में कोई रो रहा है, कोई उल्लाला उल्लाला कर रहा है, छपर छपर कर रहा है, पानी में छपछपा रहा है, साथ ही कोई छपछपा के रो रहा है, कोई छपछपा के गा रहा है।
आंख जब बहते हैं तो खुशी के भी आंसू होते हैं और गम के भी आंसू होते हैं। तो गम के आंसू वह बहाएंगे जो एग्जाम में फेल होंगे, और जो खुशी के आंसू वह बहाएंगे जो एग्जाम में पास होंगे साथी। तो रोला में मतलब इस छप्प्या में रोला प्लस उलाला से मिलके बनता है हमारा छप्प्या छंद। बस ये चीज़ याद रखना। अब हम आपको यह समझाते हैं, फिर उसके बाद वर्णिक छंद बताते हैं। देखिए यहाँ पर 2 आएगा, साथ ही ए है, यहाँ पर बड़ी ई है तो यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। इस प्रकार से हमने देखा 2 2 4 2 6 2 चौको 8 2 25 10 2 छक्का 12 और 12 और 2 14 कहाँ से हो गया? भवे, मेरी भवे, मेरी भवे। अच्छा भवे है, एक ही मात्रा है सिर्फ ना, एक ही मात्रा रहेगी, मेरी भव, भव है यहाँ पे, वे नहीं है, यहाँ पे भव है सिर्फ, तो मेरी भव यहाँ पे 1 होगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 2 12 की 11, मतलब पहले लाइन में 11 आ गया। आप खुद बताना कौन सा छंद है। इसके बाद इसमें देखिए 2 2 2 1 1 2 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 1 11, इसमें 2 2 4 2 6 2 चौको 8 2 25 10 2 12 1 13। अच्छा इसमें 13 आ रहा है साथी, इसमें 13 आ रहा है, इसमें 11 आ रहा है। अब बताओ पहले और तीसरे में हमने बताया था, पहले और तीसरे में अगर 11-11 मात्राएं आती हैं और दूसरे और चौथे में जब 13-13 मात्राएं आती हैं, पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में जब 13-13 मात्राएं आती हैं तो हमने बताया था सोरठा होगा। लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज़ और बताया था दोहा में, पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11, यानी कौन सा छंद है भाई? दोहा है। इस प्रकार से पहचान सकते हैं आप। चलिए आगे आ जाते हैं वर्णिक छंद पे। वर्णिक छंद आपको सिर्फ याद रख लेना है कौन सा इसमें वर्णिक छंद होता है। डायरेक्ट पूछ लेगा आपको, यह सब मिक्स अप करके दे देगा, बोलेगा वर्णिक छंद कौन सा है या फिर वर्णिक छंद कौन सा नहीं है। 3 यह दिया रहेगा, 1 इसमें से दे देगा, तो आपको पहचानना होगा। देखिए यह बहुत भाई बहुत सारे, लेकिन ये बहुत बार पूछे गए हैं। इंद्रव्रजा याद रखेंगे वर्णिक छंद है। उपेंद्र वज्रा, सवया, सवया बच्चे मात्रिक छंद लगा देते हैं, लेकिन मात्रिक छंद न होकर सवया जो है वर्णिक छंद है, याद रखेंगे। सवया, मालिनी बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के लिख लीजिएगा मालिनी। वंशस्थ, भुजंग प्रयाति, भुजंग प्रयाति, वंशस्थ, मालिनी, सवया, उपेंद्र इंद्र वज्रा, ये सब के सब वर्णिक छंद में आते हैं साथी। इसको आप रिवाइज कर लिए, छंद खत्म हुआ। इससे ज़्यादा छंद में आपसे नहीं पूछा जाएगा तो इन्हीं जगह से पूछा जाएगा, या फिर आपको एग्जाम्पल दे देगा, जैसे यह हमने बताया। आपको निकालना होगा गुरु और दीर्घ से, पता करना होगा कौन से छंद हैं, लेकिन आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए तभी पता कर पाएंगे। तो चलिए कल मिलते हैं एक और सेशन के साथ, अलग सा अलंकार के साथ। अलंकार जैसे खत्म होता है साथी, हम प्रत्यय उपसर्ग स्टार्ट करेंगे। इस तरह से सारी हिंदी आपको फिनिश करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस रिवाइज करते रहिए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए, बस यही कहना चाहते हैं। और सीटेट के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से, सीटेट यूबीटेट किसी भी एग्जाम के लिए, तो आइए प्ले लिस्ट में सारी चीज़ें, यूबीटेट का भी सजा रखें क्लास, हम सीटेट का भी सजा रखें। बस आप धुआंधार तरीके से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। धन्यवाद।